महाकुंभ अभी चल रहा है तो कह रहे हैं कि देवी देवताओं के साथ स्वयं शिव भी प्रयाग के संगम में डुबकी लगा रहे हैं। मैंने एक बहुत अच्छी लाइन लिखी थी कि महफिलें सजा के बैठे थे कई लोग, एक मलंग आया और पूरी महफिल लूट ले गया। फिर क्या आप उस महफिल के हिस्सा नहीं है? ना किसी मुस्लिम धर्मगुरु ने उनका विरोध किया, ना किसी ईसाई धर्मगुरु ने उनका विरोध किया। अगर विरोध कर भी रहे हैं तो सनातन के वो मठाधीश कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं स्वयं सोशल मीडिया के माध्यम से आज ऊंचाइयों तक पहुंच चाहता नहीं है कि उनके परिवार का व्यक्ति मलंग हो। ज्ञान मार्ग पे निकलना क्या सन्यासी हो जाना है? और क्या इसको रोकना गलत नहीं है? साध्वी एक हर्षा करके एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई कि कोई भी व्यक्ति जब अध्यात्म की ओर मुड़ता है तो लोग कहते हैं कि हाँ सबसे अच्छा बिजनेस है, नया बिजनेस ज्वाइन कर लिया, स्पिरिचुअल बाबा बन जाएगा और बढ़िया कमाएगा, बढ़िया खाएगा। ये किस हद तक सही है? क्या सत्य की खोज में निकला व्यक्ति जब परम आनंद को प्राप्त कर लेता है तो क्या ये कहना दोहराई नहीं है कि क्या वो अपनी दासोहम से शिवोहम की यात्रा वो पूरी कर चुका है? क्या एक बाबा जो बेचारे काफी दिनों से कांटों पे सोकर और जो जैसे भी अपना एक गुजर बसता कर रहे थे, कोई बहुत बड़ी दौलत तो नहीं ले पा रहे थे, तो उनको भगाने का प्रयास किया गया। सनातन तो ऐसा नहीं सिखाता है। तो क्या सनातन के शिविर में, सबसे बड़े शिविर में, संगम में ऐसा होना उचित है? 140 करोड़ लोग हैं भारत में, कहते हैं कि 40 करोड़ कुंभ में आएंगे, बाकी 100 करोड़ क्या करेंगे? क्या उनका उद्धार नहीं होगा? तो 40 करोड़ जा रहे हैं, वो क्या लेके आए वहां से? क्या वहां पे सिर्फ मोनालिसा के साथ सेल्फी लेके आए, या साध्वी हर्षा के साथ में कोई ऑटोग्राफ लेके आए, या फिर अभय सिंह की झलक लेके आए, या कुछ और लेके आए जो वहां पर लाना जरूरी है जिसके लिए वो लोग वहां जा रहे हैं? नमस्कार, मैं रोहित चायवालास। जी हाँ, वही रोहित चायवालास जो आज से लगभग 1 वर्ष पहले यहीं इसी कक्ष से आपके बीच एक पॉडकास्ट लेके आया था, चर्चा विद रोहित के नाम से। मुझे कहते हुए बड़ा सुकून मिल रहा है कि ये कक्ष वही कक्ष है जहां से हमारे कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। एक ऐसा ही अनप्लान्ड पॉडकास्ट जिसको करने से पहले शायद मैंने कभी पॉडकास्ट के बारे में जाना भी नहीं था, लेकिन एकाएक जो मन के सवाल थे, जो जिज्ञासा थी, वो पूज्य गुरुदेव से पूछने के बहुत इच्छा हुई और पूछ बैठा, और वो जो रिकॉर्ड हुई तो एक पॉडकास्ट बनकर निकला और वहीं से उदय हुआ चर्चा विद रोहित पॉडकास्ट प्रोग्राम का। तो सबसे पहले आदरणीय परम पूज्य सदगुरु श्री रितेश्वर जी, मेरे गुरुदेव के चरणों में मेरा साष्टांग कोटि कोटि प्रणाम कि आपने एक मौका दिया और उस मौके से निकलकर हम पूरे देश में गए और बहुत सारे लोगों के प्रश्न, बहुत सारे पूज्य संत जनों के जवाब दुनिया तक ले जा पाए। शुरुआत करते हैं आज के इस प्रोग्राम की पूज्य गुरुदेव के साथ। तो गुरुदेव, महाकुंभ अभी चल रहा है और ऐसे कह रहे हैं कि देवी देवताओं के साथ स्वयं शिव भी प्रयाग के संगम में डुबकी लगा रहे हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम इसे महसूस करते हैं, फील कर पाते हैं, लेकिन आंखों से अगर देखने की बात कही जाए तो भारत के किसी भी व्यक्ति से आप पूछेंगे तो बोलेंगे हमको दिखे नहीं। तो ये बात अनुभव की है। पूरी की पूरी प्रकृति और परमात्मा दो चीज़ें हैं। तो प्रकृति इस मकर संक्रांति महाकुंभ प्रयागराज की वो पूरी तरीके से प्राणियों के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर बहुत कुछ बरसाने के लिए तैयार है, अमृत देने के लिए तैयार है। हम अगर लेने वाले हैं और पात्रता हम में आ गई तो हम इस महाकुंभ से भगवान शिव की वो ओघड़दानी का भाव, उनका आह्लाद, स्मशान से और कैलाश तक न ठंड की चिंता है, न जिस स्मशान से सब डरते हैं वहाँ रहने से उनको, तो ये बेफिक्री जिसको कहते हैं, ये जीवन अगर जीने की आकांक्षा आपकी है तो आपको कुंभ जरूर जाना चाहिए। और कुंभ में जाकर
ऐसे ही आनंदित जीवन के रहस्य, सत्य और तथ्य ढूंढने चाहिए। केवल स्नान करके भी आ जाएंगे तब भी आपका मंगल होगा, क्योंकि जो एक्शन होने हैं मन के ऊपर और बॉडी के ऊपर, इस टाइम पीरियड, विशेष जो ये टाइम पीरियड बना है, और उस जल के द्वारा, नदी के द्वारा, और जो करोड़ों लोग वहाँ पर हैं, उन करोड़ों लोगों का वाइब्रेशन, वो जो लाखों ऋषि मुनि संत आए हुए हैं, उनकी साधनाएं प्रकाश के रूप में, साउंड के रूप में, और एनर्जी बहुत चीज़ों में कन्वर्ट होते रहता है, आपको पता ही है। वो सब आप कंज्यूम करके आ सकते हैं, वहाँ से लेके आ सकते हैं। तो इस दृष्टिकोण से ये महाकुंभ, जैसे गुरुदेव आपने सत्य की बात की, इसी सत्य की बात करके आज का महाकुंभ कुछ दायरे में बिल्कुल सिमटा हुआ नजर आ रहा है। महाकुंभ के उद्देश्य पता नहीं क्या है और क्या नहीं, ये तो आप ही जाने। लेकिन मैं ऐसे जो देख रहा हूँ, महाकुंभ को एनालिसिस कर रहा हूँ मीडिया और सोशल मीडिया में, मुझे लगता है कि अगर 2 4 5 लोग नहीं होते तो शायद मीडिया को और सोशल मीडिया को अपना कंटेंट ही नहीं मिल पाता, टीआरपी नहीं मिल पाती। बात करते हैं एक उस शख्स के बारे में जिसका पूरे आध्यात्मिक जगत में अगर मैंने किसी को समर्थन करते देखा तो वो आप थे। कल परसों मैं आपका सोशल मीडिया जब देख रहा था तो उसमें मैंने देखा कि आपने अभय सिंह जी के लिए बहुत ही अच्छा लिखा, और शायद ही मैंने किसी भी आध्यात्मिक गुरु, धर्म गुरु को उनके बारे में ऐसा लिखते हुए नहीं देखा। एक पत्रकार ने एक बहुत अच्छी लाइन लिखी थी कि महफिलें सजा के बैठे थे कई लोग, एक मलंग आया और पूरी महफिल लूट ले गया। तो क्या जो लूट के लेके गया वो कौन सी महफिलें थी, और क्या आप उस महफिल के हिस्सा नहीं है? देखिए, इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं, पर प्रश्न का उत्तर सबसे सहज यही है कि अभय सिंह जी एक IITian छात्र रहे, उन्होंने जॉब किया, और वो सत्य को रिवील करने के लिए, अब जब सोशल मीडिया पर आजकल सब कुछ उपलब्ध है, जब देखा गया तो अपने पढ़ाई के जीवन से ही वो सत्य के पीछे जंगलों में यहाँ कुछ न कुछ खोजते चल रहे हैं, और जो पढ़ रहे थे वो जो विषय, उसको रिलेट कर रहे थे सत्य के साथ, जीवन के साथ, कि मैं जो पढ़ रहा हूँ ये जीवन में उपयोगी है या सिर्फ पढ़ाई के लिए पढ़ रहा हूँ। तो उन्होंने चीज़ों को रिलेट किया। और आप ऐसा नहीं कह सकते कि एक दिन में कोई आया, और मेरा तो ऐसा कहना है कि वो एक दिन में आए और लुटा के चले गए, मैं ऐसा कह सकता हूँ। लोगों को लगता होगा कि लूट के चले गए, तो मुझे लगता है महाकुंभ में अमृत लुटाया उन्होंने, क्योंकि महाकुंभ इसी के लिए तो है। वहाँ पर बहुत सारे ऐसे सत्य जिनसे अभी हम परिचित नहीं हैं, सत्य के आयाम से, सत्य तो एक ही होता है, सत्य के बहुत सारे आयाम से हम परिचित नहीं हैं। तो कोई न कोई आएगा और एक नए आयाम से हमें परिचित कराएगा। अभय सिंह जी ने एक नए आयाम से परिचित कराया, और धर्म और विज्ञान को जोड़ने का प्रयत्न किया। दोनों एक ही हैं, लेकिन हम जोड़ नहीं पा रहे हैं। कोई शास्त्र के मर्मज्ञ हैं, और कोई केवल फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ के इन सब शास्त्रों को व्यर्थ समझता है, और कोई शास्त्र पढ़ के इसको व्यर्थ समझता है। तो मुझे लगता है वो एक ऐसे बंदे हैं जिन्होंने दोनों पढ़ाई की है, सीखा है, और दोनों को मिक्स कर रहे हैं। कुछ ना कुछ सेतु, राम सेतु वो देंगे लाखों करोड़ों युवाओं के लिए। और समर्थन का मतलब, आप सत्य के साथ खड़े हैं तो सत्य का आप समर्थन कर रहे हैं कि सत्य आपका समर्थन कर रहा है, सत्य आप पर कृपा कर रहा है। तो मुझे लगता है मैं सत्य के साथ खड़ा हूँ। लेकिन गुरुदेव, ना किसी मुस्लिम धर्मगुरु ने उनका विरोध किया, ना किसी ईसाई धर्मगुरु ने उनका विरोध किया। अगर विरोध कर भी रहे हैं तो सनातन के वो मठाधीश कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं स्वयं सोशल मीडिया के माध्यम से आज जगत में बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं। और आज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ऐसा लोगों को लग रहा है कि कहीं हमारी
पॉपुलैरिटी कम ना हो जाए किसी और की पॉपुलैरिटी बनने से, क्या पचा नहीं पा रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि जो आध्यात्मिक होगा वो किसी भी मटेरियल चीज़ के प्रति इतना कंसर्न नहीं होगा। पॉपुलैरिटी, डिसपॉपुलैरिटी, मुझे कोई जाने न जाने, मेरे पास इतना धन हो न हो, क्योंकि जब कोई अध्यात्म में आता है तो शून्य होने ही तो आता है, सब लुटाने ही तो आता है। सब कुछ पाने आता है या सब कुछ लुटाने आता है, ये दोनों रिवर्स हैं। क्योंकि जो सब कुछ लुटाने को तैयार होता है वही सब कुछ पाता भी है जी। और जिसके पास सब कुछ है वही लुटा भी सकता है, नंगा लुटाएगा भी क्या जिसके पास खुद नहीं है। तो दोनों रिवर्स हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये सोशल मीडिया या जो टेक्नोलॉजी है इसका लाभ हम सभी लोग ले रहे हैं, और अगर वो धर्म क्षेत्र की कोई बात कर रहे हैं तो कौन समर्थन कर रहा है कौन विरोध कर रहा है, मुझे तो ऐसा लगता है उनको फर्क भी नहीं पड़ता है, थोड़ा सा भी नहीं पड़ता। वो अपनी मस्ती में रहते हैं, कुछ कुछ लिखते रहते हैं, कुछ अपने काम में लगे हुए हैं, और बाकी तो फिर वही सोचें कि उनके भीतर में क्या है। लेकिन जिसके लिए जो कुछ इस पृथ्वी पर है अपने कर्मों के द्वारा लोग पाते हैं। अभय सिंह जी को कोई खैरात दे दिया क्या? आईआईटी उन्होंने पढ़ाई की, धर्म के बारे में एक आईआईटीएन प्रारंभ से इतना रुचि रखता हो और दोनों को जोड़ रहा हो, तो ये पॉपुलैरिटी कोई खैरात में दे रहा है क्या उनको कि किसी ने दे दिया कि आओ आओ हम तुम पर दया करते हैं, पॉपुलैरिटी देते हैं? प्रकृति उन्हीं को देती है जो योग्य होते हैं। और अगर आपको मिल भी गया कभी आपके प्रारब्ध के कर्मों के कारण, पर अभी कर्म ठीक नहीं है, तो आप होल्ड नहीं कर पाओगे फिर उसको। तो जिनको मिला है उनके भी कर्म ठीक हैं, पर अब जो वो कर्म है वो होल्ड करेंगे कि नहीं करेंगे वो समझें। और आज भी जिनको मिल रहा है उनके तो वर्तमान कर्म भी दिखाई पड़ रहे हैं, और प्रारब्ध ठीक होगा तभी विश्व को कुछ दे रहे हैं। आप इस रूप में देख रहे हैं कि उनको कुछ मिल रहा है, मैं इस रूप में देख रहा हूं कि वो मुझे कुछ दे रहे हैं। बिल्कुल दे रहे हैं, और दे रहे हैं इसीलिए आज सोशल मीडिया पे एक जो यूथ है उस यूथ में एक उम्मीद दिखी कि हाँ कोई व्यक्ति तो है जो आनंद की बात कर रहा है। मुझे लगता है एक सिमिलरिटी सबसे ज्यादा आप में और मैंने जो उनको उनमें रिलेट की, ब्लिसफुल, वो है वो ब्लिसफुलनेस, वही आनंद जो आनंदम धाम में है, वही आनंद जो एक आप बात करते हैं हमेशा वो एयर होस्टेस और श्री कृष्ण वाली मुस्कान की, कि हाँ कोई लिमिट नहीं है उसकी। कहीं ना कहीं यूथ बहुत उम्मीद दिख रहा है। लेकिन जैसे हमेशा वो भी एक बात करते हैं बेफिक्री रहने की, मलंग क्या है? मलंग क्या है? ये आप ही ने कह दिया, बेफिक्र। हाँ, क्या मिला? ये तो मलंग को दुनिया स्वीकारती नहीं है ना, जैसे आज उनको नहीं स्वीकार रही। आज का यूथ जो है वो इसी चीज को लेके है कि अगर वो भी इसी पाथ पे चलता है तो सबसे पहले तो उनको अपने माता पिता ही नहीं स्वीकारेंगे, जैसे आज अभय सिंह के माता पिता नहीं स्वीकार रहे। बुद्ध के रहते बुद्ध को कितने लोगों ने स्वीकार किया था? हमारे यहाँ बहुत सारे ऋषि हुए। भगवान राम के रहते राम को किसने स्वीकार किया? द्वारिका में श्री कृष्ण को किसने स्वीकार किया? और आप इधर देखेंगे तो फिर जीसस क्राइस्ट को, मंसूर को किसने स्वीकार किया? महावीर को किसने स्वीकार किया? तो ये स्वीकारोक्ति के लिए थोड़ी आते हैं। ये मलंग जो आते हैं वो तो कुछ देने आते हैं, अपनी मस्ती में रहते हैं। अब लेने वाला ले ले तो बड़ी अच्छी बात, उनको ये भी बहुत फिक्र नहीं रहती कि कोई ले ही ले। मैंने एक वीडियो देखा छोटा सा, मैंने थोड़ा सर्च किया, उनको देखा तो वो रो रहे थे अभय सिंह, मैं इतनी चीज़ें खोज रहा हूँ, इतना चीज़ें सब कर रहा हूँ, सब तुम लोगों के लिए कर रहा हूँ कि साइंस क्या है, अध्यात्म क्या है, तुम कुछ नहीं समझोगे। मतलब उनके अंदर में कॉम्पैशन, करुणा, बड़ी अच्छी एक बात है। प्रेम करुणा से उत्पन्न होती है, और ये जो स्वार्थ है उससे कामना उत्पन्न होती है। मुझे लगता है उनके भीतर से प्रेम बह रहा है इस यूनिवर्स के लिए। जो योग्य होंगे ले लेंगे, और जिनको तकलीफ है तो क्रिटिसाइज करते रहेंगे, क्रिटिसिज्म चलती रहेगी। द्वंद्व से बना हुआ है दुनिया, द्वैत से बना हुआ है। तो कुछ लोग लाभ ले रहे होंगे, मलंग होने की कोशिश कर रहे होंगे, कुछ लोगों को लगता होगा कि ये कॉम्पिटिटर कहाँ से आ गया, तो अब उनको चिंता होगी। जो प्रतियोगिता में होंगे वो चिंतित होंगे, और जो उपयोगिता में होंगे वो आनंदित होंगे। वो उनका भी बड़ा इतना उपयोगी चीज़ मुझे मिल गया। तो बात तो है प्रतियोगिता और उपयोगिता की। आप धर्मगुरु हैं, आईएएस हैं,
आप बड़े राजनेता हैं, कुछ भी हैं तो मनुष्य। अगर प्रतियोगिता आपके भीतर आ गई तो आप मलंग तो नहीं हो पाएंगे, बेफिक्र तो नहीं हो पाएंगे, कैसे होंगे? सही बात है। उनके भीतर प्रतियोगिता नहीं है। कोई गाली दे दे तब भी कुछ नहीं, और वो भी गाली दे रहे, ऐसा नहीं, वो भी, उन्होंने भी गाली दे दिया, मतलब ऐसे मुझे परेशान किया तो मेरे गाली दे दिया। ऐसा नहीं कि नहीं मेरे मुंह से गाली निकल जाएगा तो लोग मुझे बाबा नहीं मानेंगे। ये गाली पर बाबागिरी टिकी हुई है क्या? मुझे तो ऐसा लगता है गाली का मतलब क्या होता है। मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, मैंने अपोज किया वर्ड्स के माध्यम से। तो वैसे तो जितने भी हमारे प्राचीन ऋषि हैं उन्होंने भी अपोज किया है बहुत सारी चीज़ों का। न नारद जी जा रहे हैं किसी को नंगे स्नान करते हुए, अरे दुष्ट तू ऐसे यहाँ पर ये कर रहा है, तो ये दुष्ट शब्द तो बहुत अच्छा नहीं हो, ए दुर्जन, रे दुर्जन। तो अब वो गालियाँ थोड़ी, अब 21वीं शताब्दी में रथ से राफेल हो गई है, गालियाँ थोड़ी गहरी हो गई हैं, तो वो गाली शायद किसी के मुंह से निकलता होगा। पर बुद्ध को जो मानते हैं उनको गाली से भी और ताली से भी क्या फ़र्क पड़ता है। एक सवाल जो सबसे ज़्यादा आज सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है, हर व्यक्ति जो मलंग होना चाहता है वो जानना चाहता है कि जो लोग जब उसके मलंग होने के सफ़र में उसको जो रोकने का प्रयास कर रहे हैं, शुरुआत करते हैं तो अपने परिवार से कर लें, माता पिता से ही कर लें, कोई चाहता नहीं है कि उनके परिवार का व्यक्ति मलंग हो। अभय सिंह जी ने उनका जवाब देते हुए बहुत अच्छी बात कही कि मैं ज्ञान तो जानना चाह रहा हूँ, मैं किसी चीज़ के बारे में जानना ही तो चाह रहा हूँ, उसकी रिसर्च ही तो कर रहा हूँ, मैं शक्ति को, शिव को जानना ही तो चाह रहा हूँ। तो वो ज्ञान मार्ग पे जाने को लोग समझते हैं कि ये तो बाबा जी बन गया। जैसे अभय सिंह जी ने कहा कि मेरे घर वाले, जब मैं सदगुरु का मंत्र में घर बैठ के क्रिया करता था तो घर वालों को लगता था कि ये तो बाबा बन गया। तो अंत में फिर वो बाबा बन भी गए। तो ज्ञान मार्ग पे निकलना क्या सन्यासी हो जाना है, और क्या इसको रोकना गलत नहीं है? बात नकली धर्म और असली धर्म की है। धर्म तो उसे कहते हैं जब जो आपने सत्य का खोज किया है आध्यात्म के द्वारा, आपके भीतर में जिज्ञासा हुई, परेशान हैं आप, हैरान हैं, कोई अभाव है, तभी तो मनुष्य कुछ खोजता है। तो जैसे कुछ लोग कह रहे हैं डिप्रेस्ड हैं, डिप्रेशन में हैं, मुझे लगता है हर वो ऋषि का आप इतिहास पढ़िए, तनाव, चिंता, विचलित होना, वो सभी ऐसे रहे, तभी उन्होंने सत्य का खोज किया। तब डिप्रेशन शब्द नहीं था, नहीं तो सबके साथ डिप्रेशन लग जाता। जितने भी प्राचीन ऋषि हैं उनके साथ भी लग जाता कि इतने ईयर से इतने ईयर में भी डिप्रेशन में रहे थे। डिप्रेशन का अर्थ यह है कि उस समय उनके भीतर बहुत उथल पुथल चल रहा है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये ठीक है कि ठीक नहीं है, मैं खुश क्यों नहीं हूँ, मैं ऐसे खुश हो सकता हूँ। और जब जिज्ञासा आती है भीतर में तो दो मार्ग होते हैं, एक हथियार डाल देते हैं। आपने देखा होगा कोई आदमी पागल खाने चला गया, मतलब मेंटल केस हो गई, आत्महत्या कर लिया। दूसरा, वो निखर के निकला, सोने की तरह, सोना अग्नि में गए भट्टे में कुंदन होकर निकला। डिप्रेशन में जाना कोई बुरी बात है क्या? डिप्रेशन मतलब खोज, तो खोज है तो खोज को पूरा कर लीजिए। दवाइयों से थोड़ी ठीक होगा वो डिप्रेशन, आपके चिंतन के कारण आया है, आपकी चिंतन धारा कुछ खोज रही है और आप दवाइयों से ठीक करना चाह रहे हैं। तो एक्सटर्नल चीज़ों से इंटरनल चीज़ें ठीक नहीं हुआ करती, उसके लिए इंटरनल साइंस है, और उस इंटरनल साइंस को ही अध्यात्म कहते हैं, स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। तो स्पिरिचुअल व्यक्ति अपने जीवन में सत्य को ढूंढ लेता है, और फिर उस सत्य को ढूंढ के केवल ढूंढ ही नहीं लेता, जब उस पर वो चलना प्रारंभ कर देता है, जान लिया, चलने लगा, उसको धर्म कहते हैं। धर्म का अर्थ मर्यादा होता है। तो अभी तो कोई खोज रहा है, उस पीक पे जा रहा है, मुझे ये खोजना है, तो मर्यादाएं, मर्यादा किसको कहते हैं? मर्यादा तो एक ही है रोहित जी, मैं ऐसा समझता हूँ कि आप आनंदित हैं, यही मर्यादा है। मैं अमर्यादित उसको मानता हूँ जो मनुष्य के घर में जन्म लेके भी आनंदित नहीं है, उससे अमर्यादित आदमी इस दुनिया में कोई नहीं। तो इस आनंद की खोज में जो निकल रहा है, उसको जो रोक रहे हैं, जैसे अभय सिंह जी को उनके माता पिता ने रोका, तो क्या वो निकल गए जो गलत है, या जो रोक रहे थे जो सही है? हनुमान जी को भी अंजनी माता, और उन्होंने रोका कि नहीं रोका मुझे तो पता नहीं, अच्छे से अगर शास्त्र को पढ़ा जाए तो मुझे तो नहीं लगता कि हनुमान जी की भी माता मतलब चाहती होंगी कि वो चले जाएं, और अगर वो चाहती हैं तो फिर हनुमान जी की माता को ही आइडियल माता मानना चाहिए कि उन्होंने राम जी की सेवा में अपने पुत्र को भेज दिया। तो अब आप खुद ही समझ लीजिए कि अगर जो बाधा दे रहे हैं वो क्या अंजनी माता भी हैं,
या वो माताएं हैं, वो जिन माताओं ने, शंकराचार्य जी हमारे यहाँ पर, आदि गुरु शंकराचार्य, तो माता ने कहाँ आदेश दिया उनको, फिर कैसी लीला हुई, नदी में डूबने लगे, मगरमच्छ ने पकड़ लिया। अब उन्होंने कहा बोल दो कि मैं सन्यास ले लूंगा तो मैं बच जाऊंगा। तो अब माता को लगा कि कम से कम जिंदा तो रहेगा, सन्यासी भी रहेगा, तो कहा जा मैं आज्ञा देती हूँ। तो आज्ञा एक ही बार लेना था। तो बाद में तो माता ने कहा तो तू मर रहा था तब मैंने कह दिया मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। माने क्या शंकराचार्य? नहीं माने, गए ना। हाँ। एक गुरुदेव एक सवाल और कि जैसे कि अभी महाकुंभ से रिलेट करेंगे इस चीज़ को भी, साध्वी एक हर्षा करके एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई। कोई भी व्यक्ति जब सनातन की ओर बढ़ता है आगे, चलो उसने वो घर वालों के फेस को भी पार कर लिया, रिश्तेदारों के फेस को भी पार कर लिया, और सबको फेस को पार करते हुए अध्यात्म की ओर जब वो बढ़ता है तो कहीं ना कहीं एक सोशल कंट्रोवर्सी ये क्रिएट हो जाती है कि ये भी आ गया कंपटीशन में, कमाया खाया इनसे जाता नहीं है तो ये बाबा बनने आ गए। तो ये एक बड़ी सोशल कंट्रोवर्सी है कि कोई भी व्यक्ति जब अध्यात्म की ओर मुड़ता है तो लोग कहते हैं कि हाँ सबसे अच्छा बिजनेस है, नया बिजनेस ज्वाइन कर लिया, स्पिरिचुअल बाबा बन जाएगा और बढ़िया कमाएगा, बढ़िया खाएगा। ये किस हद तक सही है? आध्यात्म की ओर मुड़ने वाले को पहले, चोर की निगाहों से देखते हैं लोग। आध्यात्म की ओर जो मुड़ रहा है उसको इस बात की चिंता ही नहीं होती कि कौन क्या कह रहा है। अर्थात अभी वो भी नहीं मुड़ा है या प्रारंभिक फेज में है, अगर बहुत प्रभाव पड़ता है मेरे ऊपर, पर ये भी आपको टीच कर रहा है, लर्निंग हो रही है आपकी कि आज इतने लोगों का प्रभाव नहीं पड़ा, थोड़े से इमोशनल हुए, अब अगली बार जब कुछ होगा तो आई डोंट वरी, डोंट केयर। मैं इसलिए थोड़ी आया हूँ, मैं तो सत्य खोजने, आनंद में रहने आया हूँ। मुझे लगता है जो आध्यात्म की ओर चलते हैं वो लोगों का केयर नहीं करते, और इसीलिए शायद अभय सिंह जी को लोग गाली दे रहे हैं कि माँ बाप को भी नहीं मान रहा है। ये माँ बाप को नहीं मान रहा है, तो इसमें बहुत सारे लोग, जैसे अभी कुछ देर पहले हमारी चर्चा चल रही थी, आपने कहा कि प्रहलाद ने भी अपने पिताजी को नहीं माना था। मैं यही कह रहा हूँ कि भरत जी ने नहीं माना अपनी माँ का बात, नहीं माने कैकेयी जी का। हाँ। पर भरत जी महात्मा हैं। हाँ। भगवान राम हनुमान जी को सबसे ज़्यादा मानते हैं। हनुमान जी को सब जानते हैं कि हनुमान जी से प्रिय राम जी का कोई नहीं है। लेकिन भगवान राम क्या कहते हैं, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। भरत जैसे हो भरत नहीं हो, प्रायोरिटी तो भरत ही है उनके लिए। अगर साधु के रूप में कहेंगे, एक भगवान अगर वो हैं, तो भक्त के रूप में और सच्चे आध्यात्मिक व्यक्ति के रूप में भी भरत जी को वो मानते हैं, राम जी, जबकि वो माँ के विरुद्ध हैं। तो क्या इसका भी जवाब दिया जाएगा? ये सोशल मीडिया देगी या ये लोग जवाब देंगे कि भरत जी को कैकेयी की बात सुननी चाहिए थी कि नहीं चाहिए? वो सत्य की खोज करने जा रहे हैं ना, और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। उन्होंने तो, मैं उनके निजी जीवन में क्यों जाऊं, उन्होंने तो ये भी कह दिया, झूठ सच तो आप खोजते रहिए, कि हमारे पिता ने हमारी माँ को अपनी माँ को मारा, और फिर अब मेरी माँ को भी ऐसे कष्ट। वो उनका घर का निजी मामला है। वो एक बड़ा मलंग की तरह आए हैं, एक संत की तरह आए हैं, और संत कहने पे भी शायद विवाद हो सकता है कि संत हैं कि नहीं, पता नहीं क्या क्या विवाद है। मैं इतना पोर्टफोलियो तो जानता नहीं, ना मैं किसी पोर्टफोलियो पर हूँ। मुझे तो बड़ा एक बार बहुत तकलीफ होती है, ये जो सदगुरु शब्द लगा हुआ है, मैं सोचता हूँ ये कब छूटेगा। मैंने अप्लाई करवाया यहाँ पर फेसबुक वालों से कि इसको हटाना है, और जहाँ जहाँ है इन लोगों से पूछा तो कहा कि नहीं तो फिर पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो एक बार तो मेरा मन था सब डिस्ट्रॉय कर दो, पर इसको हटाओ यार। ये क्या सदगुरु और ये मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी विशेषण की ज़रूरत है। मैं आनंद में हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं सत्य की खोज में हूँ और सत्य में जी रहा हूँ। अब क्या मेरे साथ लगा है मुझे कुछ पता नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि जिनकी हायरार्की बनी हुई है मैं इनके ऊपर कोई टिप्पणी कर रहा हूँ। वो अपनी मर्यादाएं हैं उनकी, वो अपनी हायरार्की बनी हुई है, पर मेरा इससे कोई बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। क्या सत्य की खोज में निकला व्यक्ति जब परम आनंद को प्राप्त कर लेता है तो क्या ये कहना दोहराई नहीं है कि क्या वो अपनी दासोहम से शिवोहम की यात्रा वो पूरी कर चुका है? क्या वही अब ये इसी पे लोग सवाल उठाए, बोले मैं ही शिव हूँ, तो लोग गाली देने लगे। अच्छा, तो यहाँ वैष्णव परंपरा में हम दासता से शुरू करते हैं, दासोहम। हनुमान जी कहते हैं दासोहम कौशलेंद्रस्य। और जो लोग वाल्मीकि रामायण पढ़े हैं उनको ज्ञान होगा कि राम जी पूछते हैं कौन हैं आप, तो 3 उत्तर दिए हैं।
मुझे लगता है सारे जितने भी कम से कम आध्यात्मिक जगत के लोग हैं उनको तो पता होगा ही। वो तीनों उत्तर क्या हैं? एक जगह हनुमान जी कहते हैं जो मैं हूँ वही आप हैं, तो राम जी की बराबरी कर रहे हैं, मतलब शिवो हम रामो हम। हनुमान जी ने राम जी से कहा हुआ है, कंट्रोवर्सी कहाँ है? क्या है अब वो जो लोग उलझे हुए हैं, यही पद प्रतिष्ठा इधर उधर, ये कैसे आगे बढ़ा, हम कैसे नहीं बढ़े, वो उनको करने दीजिए। पर एक तो आदमी अपनी मस्ती में है, आनंद में है, और करोड़ों युवा वो उनके निजी जीवन को नहीं देख रहे हैं कि वो उन्हें क्या पिया, उन्होंने क्या खाया। वो जो सिद्धांत दे रहे हैं उस सिद्धांत से लोगों के जीवन में बेफिक्री आ रही है, और धर्म और आध्यात्म और विज्ञान को जोड़ करके एक नया प्रकाश की किरण दिख रहा है लोगों में कि हाँ, मतलब विज्ञान भी धर्म का ऐसे समर्थन करता है। ये हमारे युवाओं को बूस्टर डोज मिली है महाकुंभ में। महाकुंभ का अमृत है। मुझे कोई कुछ भी कहे, मैं ये कह सकता हूं प्रेजेंट डे में अभय सिंह जी महाकुंभ के अमृत के रूप में निकल के भारतीय युवाओं के लिए आए। आप महाकुंभ जाएंगे, जब मिलेंगे उनसे? हाँ, कहीं ना कहीं। अब मैं कोई प्लान तो करता नहीं, पर कहीं मिल लिए तो बड़ी अच्छी बात। मतलब रहता है कि सामने मिल जाए शरीर के रूप में तो बड़ी अच्छी बात। मिलेंगे, वार्ता भी करेंगे। अगर वो मिलना पसंद करेंगे तो मैं मिलना चाहूँगा। कहीं ऐसा तो नहीं लगेगा कि आप अपने 20 वर्ष पूर्व अतीत से मिल रहे हैं? देखिए, मैं प्रारंभ से ही मैंने कहा कि आध्यात्म का एक ही मतलब है, ब्लिसफुल लाइफ, हाउ टू लिव अ ब्लिसफुल लाइफ। अब मुझे इसलिए टच कर रहा है कि बरसों पहले जब मैं भी निकला था तो इसी ब्लिसफुलनेस की और इसी ट्रूथ के खोज में निकला था। ऐसी मलंग की तरह मैं भी रहता था, और कई बार भारत का पूरा भ्रमण मैंने भी ऐसे ही किया। मेरे साथ जब लोग चलते थे तो अब जो प्राचीन लोग हैं आप पूछेंगे, अचानक कहीं जाते जाते जंगल जब आता, सतपुड़ा के घने जंगलों में, हमारी हिंदी में एक ये आता था, मध्य प्रदेश में है, मैं इतने किलोमीटर अंदर चला गया था, लोग डर गए कि पता नहीं क्या होगा, उनको डर लगता था। पर मैं उस समय व्यष्टि से समष्टि की ओर होता था। आज तक किसी पशु ने, पक्षी ने, ना कोई मेरा एक्सीडेंट हुआ, कभी कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। मतलब उस समय मैं, आप शिवो हम, तो फिर शिव शिव का अपोजिट कैसे होगा? शिव शिव को कैसे कोई नुकसान करेगा? तो ऐसी तो हमारे यहाँ कथाएं भरी हुई हैं ना। विनोबा भावे ने एक बहुत अच्छा अपना संस्मरण लिखा कि जब वो गीता के ऊपर अपना टीका लिख रहे थे कि मैं एक गांव में जा रहा था, और उस गांव में उस खेत के रास्ते से जाने पर करीब करीब 20-22 लोगों को वो भयंकर नाग, काला नाग डसकर मार चुका था। और ये जा रहे थे अचानक, और फिर अचानक वो नाग आकर के सामने खड़ा हो गया। तो एक क्षण के लिए उनके हृदय में आया ओह। फिर उन्होंने कहा भोलेनाथ इस रूप में, और वो लिख रहे हैं विनोबा भावे, मेरे हृदय में ये बात आना और मैं एकाकार हुआ, उसी समय ऐसे 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 करके मेरे पांवों पर से हो करके, आज तक किसी को नहीं छोड़ा उस नाग ने, और उनके पांव से सरसराते हुए निकल गया। व्हाट इज दिस? तो मुझे लगता है जो लोग ढूंढेंगे उन्हीं को पता चलेगा। अब ये छिछले स्तर पर जो लोग हैं, जिनको लोकप्रियता, जिनको मीडिया, गाली गलौज, प्रतियोगिता, हमको आगे बढ़ना है, ये कैसे बन जाएगा, हम कैसे नहीं बनेंगे, इसी में जो फंसे हुए हैं, ये अलग है भारत का, ये सब नहीं कर सकते। ये तो बड़ी अद्भुत चीज है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, ये मामला है। गुरुदेव, सनातन हमेशा सिखाता है कि करुणा, दया, प्रेम, परस्पर सद्भावना, कहीं ना कहीं सनातन का जो सबसे बड़ा संगम जिस कुंभ को कहा जा रहा है। कल मैंने एक वीडियो देखी और वो काफ़ी मुझे हर्ट हुई वो वीडियो देख के, कि एक बाबा जो बेचारे काफ़ी दिनों से कांटों पे सोकर और जो जैसे भी अपना एक गुजर बसता कर रहे थे, कोई बहुत बड़ी दौलत तो नहीं ले पा रहे थे, 10, 20, 50 रुपए, कोई 2 रुपए, 5 रुपए डाल के जा रहा था उन्हें, तो उनको भगाने का प्रयास किया गया। क्या सनातन तो ऐसा नहीं सिखाता है? तो क्या सनातन के शिविर में, सबसे बड़े शिविर में, संगम में ऐसा होना उचित है? कबीरदास को क्यों नहीं भगा दिया जब वो कपड़े बेचने जाते थे बना के? तब लोगों ने नामदेव को क्यों नहीं भगा दिया जब वो कपड़े रंगते थे, वो कपड़े को कलर करते थे? और ये गोरा कुम्हार को क्यों इन लोगों ने नहीं भगा दिया जो घड़े बनाते थे और मिट्टी के बर्तन बनाते थे? साँवथा माली को क्यों नहीं उन लोगों ने भगा दिया जब वो फूलों को पैदा करते थे और बेचते थे?
मुझे लगता है नॉलेज की बहुत कमी है। वो अगर कुंभ में आए हैं और कांटों पर सो रहे हैं और उनको लोग दे रहे हैं, साधु की वृत्ति ही भिक्षावृत्ति है। साधु, ऋषि, संत, महंत, ये सब चीज़ें अलग अलग हैं। साधक, अगर वो कांटों पर साधना कर रहे हैं और उस साधना पर प्रसन्न होकर के कोई कुछ देना चाह रहा है, कौन है आप जो ये तय कर रहे हैं कि वो कुंभ में क्या करने आए हैं? आपको किसने बना दिया? क्या कहूँ, CIA के एजेंट हो गए आप कि रॉ में आपकी भर्ती हो गई कि आप वो चेक करने गए हैं वहाँ पर? नहीं, कोई उनसे पूछ रहा है कि कांटे प्लास्टिक के हैं क्या, असली हैं क्या, नकली हैं क्या, आपके दर्द क्यों नहीं हो रहा है, आपके खून क्यों नहीं आ रहा है, हैं? तो मेरे कांटे पर सोने से आपको दर्द क्यों हो रहा है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। मैं तो यही पूछता, वो तो बुजुर्ग हैं, वो शायद मुझसे न पूछ गया, नहीं तो मैं तो पूछ ही देता कि मेरे कांटे पर होने से आपको क्या दर्द है। इनका जो वीडियो देख रहे थे हम कि बहुत रो रहे थे वो, उनकी जो आंखों में जो आंसू था वो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा था। एक रिपोर्ट पड़ी थी जब महाकुंभ लग रहा था कि 40 करोड़ लोग आएंगे और उसमें इतने लाख जेब कतरे होंगे। मैंने कहा था, देखिए मैंने कहा था कि श्रद्धालु शब्द पे कहा था हाँ, कि 40 करोड़ श्रद्धालु आएंगे, तो मैंने कहा था कि भाई उसमें 1 लाख तो जेब कतरे भी आएंगे, हाँ, तो उनको भी आप श्रद्धालु में रखना चाहेंगे। बाद में मैंने फिर उसको ठीक भी किया कि हाँ वो भी श्रद्धालु ही हैं, क्योंकि जो करने आ रहे हैं उसके प्रति वो एकदम डेडिकेटेड होकर के आएंगे। लेकिन श्रद्धालु शब्द में वो फिट नहीं बैठते। श्रद्धालु शब्द होता है सत्य को धारण करने की क्षमता जिसके भीतर हो, जो सत्य धारण करने के लिए राजी रहे। तो महाकुंभ से अमृत, ये मस्ती की अमृत, आध्यात्म का अमृत और ये शिवोहम का अमृत है, ये अमृत अगर लेने गए हैं तब तो आप श्रद्धालु हैं। लेकिन अब पॉकेट मारी करने गए हैं, तो मैंने कहा था 1 लाख तो पॉकेट मार भी होंगे, कुछ लोग केवल व्यापार कर रहे होंगे, केवल धन ही उनका लक्ष्य होगा, तो उनको श्रद्धालु में नहीं रखते। श्रद्धालु में उनको रखते हैं जो लोग सत्य का अन्वेषण करने गए हैं, सत्य खोजने गए हैं। तो बाइफर्केशन तो होना चाहिए ना, कि मैं सत्य खोजने आया हूँ, कि मैं धन खोजने आया हूँ, कि मैं केवल नाम खोजने आया हूँ। इतना बाइफर्केशन तो होना चाहिए, और न भी हो तो कोई बात नहीं, मेरे भाव में आया, मैंने कह दिया। लेकिन वो कम से कम जेब तो नहीं काट रहे हैं, मांग ही रहे हैं, किसी से कह भी नहीं कि आप मुझे देके जाओ। नहीं, ये तो दुर्जनता है ना। आप देखो ना, मतलब मैंने कहा तो कि प्रोटेक्शन उनका होना चाहिए, और उनकी आंखों से निकले ये अश्रु, अगर शिवोहम शब्द है तो फिर वो जिन्होंने ये किया है उनको तो यूनिवर्स तो लौटाएगा, मुझे लगता है यूनिवर्स लौटा देगा उनको। उनके बरसों बाद ये महाकुंभ लगा, वो भी अपनी एक भावना लेकर के, एक इतने उम्र के व्यक्ति, और बैठ कर के राम नाम का भी जप कर रहे हैं और अपना आराम से कांटे पर सो रहे हैं, लोग आके दे के जा रहे हैं। भाई प्रॉब्लम क्या है आपको, तकलीफ क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आप उनको कांटे पर सोने से उनको कोई कुछ दे रहा है तो आपको तकलीफ हो रही है। 1 लाख के टेंट बने हैं, वहां पे जाके कुछ बोलो तो, कोई गद्दे पे सो रहा है, कोई गद्दे पे सुला रहा है, कोई कांटे पे सो रहा है, कोई कांटे पे सोने का, तो आपको क्या तकलीफ है, मुझे समझ नहीं आता। कुंभ इन्हीं विविधताओं का चीज तो है। भाई कोई एक ही रास्ते में थोड़ी चलेंगे कि सब माला उठाए और कुंभ में 1 लाख ऋषि आए और क्या कर रहे हैं, सब राम राम ऐसा कर रहे हैं क्या? कोई नागा हैं, कोई अघोरी हैं, कोई किसी पंथ को मान रहे हैं, कोई दासोहम कह रहे हैं, कोई शिवोहम कह रहे हैं। तो सनातन तो पूरा यूनिवर्स है ना, इसमें तो विविधताएं हैं, रास्ते अनंत हैं, अलग अलग हैं। क्या संविधान के दृष्टिकोण से भी ये संविधान का उल्लंघन था, कानून का उल्लंघन था? कोई व्यक्ति अगर कांटे पर सो रहा है, वो जो मौत का कुआं में जो लोग खेलते हैं और वो जो सर्कस में रस्सियों पर चलते हैं, तो उसको कैसे करने देते हैं आप? तो ये सब क्या है? ये तो कॉम्पैशन की कमी है, नॉलेज की कमी है। और जिन लोगों को बड़ा सो कॉल्ड इंटेलेक्ट्स बनने का शौक है ना, सो कॉल्ड, मैं बुद्धिजीवी हूँ, ये खतरनाक लोग हैं, सो कॉल्ड इंटेलेक्ट्स लोग। ये कॉम्पैशन नहीं समझते, ये करुणा, भाव, प्रेम, जीवन, एकता, आनंद, मैं ही सब में हूं, सब मुझ में है, सब में शिव हैं, शिव सब में है, ये भाव उनके हृदय में नहीं है। वो द्वंद्व में हैं, वो केवल प्रतियोगिताओं में हैं, और वो भी कुछ न कुछ डिप्रेशन में होंगे, डिप्रेशन आके यहाँ निकाल जाते हैं। एक डिप्रेशन में आए, अभय सिंह जी कहते हैं मैं डिप्रेशन में था, तो उन्होंने सत्य को खोज लिया। एक डिप्रेशन में आए तो कांटों पर सो रहे हैं, आनंदित होकर के, जो उनसे उलझ जा रहे हैं, क्योंकि घर में शायद पति या बच्चों से नहीं उलझ पा रहे होंगे, चिंता होगा उनका।
140 करोड़ लोग हैं भारत में, कहते हैं कि 40 करोड़ कुंभ में आएंगे, बाकी 100 करोड़ क्या करेंगे? क्या उनका उद्धार नहीं होगा? नहीं, देखिए 140 करोड़ लोग हैं और 40 करोड़ आएंगे ही, ये भी पक्का नहीं है। हम तो एक अनुमान कर रहे हैं कि 40 करोड़ आए, 30 करोड़ आए, 50 करोड़ आए। अब 100 करोड़ लोग, क्या 8 अरब लोग इस पृथ्वी पर हैं, तो 8 अरब का ही उद्धार होगा। अगर महाकुंभ के प्रति गंगा, यमुना, सरस्वती में, उस जलधारा में, और टाइम के अनुसार, नक्षत्र के अनुसार, ग्रहों की स्थिति अभी जहाँ जहाँ है, उत्तरायण, दक्षिणायन, मकर, इन सब को साइंस से जोड़ते हुए, साइंस ही तो जोड़ना क्या है, मुझे ये शब्द भी बड़ा खराब लगता है कि अध्यात्म और साइंस को जोड़ दीजिए, दोनों एक ही है तो जोड़ूं क्या? जो अध्यात्म है वही साइंस है, वही साइंस है वही अध्यात्म है, एक्सटर्नल इंटरनल यही चीजें हैं। तो अध्यात्म इज इक्वल टू साइंस, साइंस इज इक्वल टू सनातन, सनातन इज इक्वल टू ह्यूमैनिटी। अगर आप ऐसे करते चलेंगे तो धीरे धीरे काफ़ी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। पर ये इक्वेशन हमें जोड़ना होगा। हम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा संकोची और संकीर्णता प्रकृति के लोग होते जा रहे हैं, संकीर्णताएं बढ़ रही हैं। अब बताइए, कांटे पर सोने पर किसी को इतना तकलीफ लग गया, कोई आकर के अपने मलंगई की घोषणा कर गया कि भाई मैं ऐसा हूँ, उस पर तकलीफ हो गया। कोई एक बिटिया आई और आकर के मैंने कहा नकली जटा ही लगा लिया, अब मैं समर्थन कर देता हूँ, नकली जटा ही लगा लिया, रोक है क्या? आप बताइए तो, नकली जटाएं बिक रही हैं, बिक रही हैं, बिक रहा है। कोई टकला आदमी बिग लगा के आ गया तो बिग कैसे लगा लिया आपने? उनको लगा। और मैं तो एक बड़ी प्यारी सी कहानी सुना था, कथा है कि एक जगह कथा होती थी, एक साधु भी आते थे, बाकी गृहस्थ भी आते थे। तो गृहस्थों को रोना आ जाता था जब भगवान के वनवास की बात आती थी। साधु जी रोते ही नहीं थे, तो मिर्ची ले आते थे और धीरे से आंख में लगा करके रोते थे, अरे मेरी बेइज्जती न हो जाए गृहस्थों के बीच में, मैं साधु और नहीं रो पा रहा हूँ। एक दिन उनके मन में प्रसंग चल रहा था और वो सोची, गृहस्थों को रोना आ जाता है, मैं साधु हूँ और मुझे भगवान राम के वन जाने से तकलीफ नहीं हो रहा है। ऐसी धारा फूटी कि बाबा का नाम अश्रु बाबा हो गया। फिर जीवन, आनंद का अश्रु था वो, पर धारा फूट गई मिर्ची लगाने के। तो साधु मिर्ची लगा के रो रहे थे, पर एक दिन सच में राम की शरण में पहुंच गए। कोई नकली जटाल ही लगा के आया है सनातन की तरफ, एक्सेप्ट करिए, स्वीकार करिए। अब एक मर्यादा है हायरार्की वाली कि किनको कहाँ बैठना है, कहाँ नहीं बैठना है। मैं तो हूँ नहीं वहाँ पर, मैं उसको तय करता नहीं हूँ, तो वो उनका काम है कि कहाँ बैठना नहीं बैठना वो तय कर ले। लेकिन कुंभ में जाना, स्नान करना, जटा लगाना और भगवा पहनना भी, मैंने सुना भगवा सबको ही नहीं पहन सकता। क्यों नहीं पहन सकता? भगवा क्यों नहीं पहन सकता? हॉलीवुड में भगवा पहनेंगे लोग, आप रोक लेंगे क्या? मैं आज 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 ईरान के राष्ट्रपति का मन हो जाए कि मैं भगवा पहनूंगा, तो भारत से लोग रोकने जाएंगे कि आपने कैसे पहन लिया। व्हाट इज दिस? क्या ये कुछ समझ नहीं आता। आप आए थे सत्य की खोज करने, आप आए हैं आनंद और अमृत लूटने, और फिर कहाँ इन सब कंट्रोवर्सी में आप जा रहे हैं। पर ठीक है, जिनके लिए यही खाना पीना है, इसी कंट्रोवर्सी और द्वंद्व में जिनको जीना है, तो मीडिया मसाला तो तैयार करेगी ना। तो मीडिया मसाला भी देती है। कंज्यूम जो चीज़ होता है उसी को तो दिया जाता है। कहते हैं ना कि जो चीज़ डिमांड में है उसी का प्रोडक्शन होता है। इकोनॉमिक्स का सिद्धांत है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। लोगों को मनोरंजन चाहिए, तो अब यूट्यूबर के बारे में भी लोग बोलते हैं, मैं उनका भी सपोर्ट कर देता हूं। अब उनको पता है कि हम क्या दिखाएंगे तो ज्यादा लोग देखेंगे, ज्यादा लोगों की संख्या क्या है। पर इतना जरूर रिक्वेस्ट करूंगा उनसे कि अगर उन्हीं में से कुछ इंटरेस्टिंग सत्य, साधु के संबंध में, स्नान के संबंध में तथ्यात्मक कोई चीज अगर वो खोज के ले आए, कोई जैसे ऐसे जो, आखिर अभय सिंह जी अचानक ही तो मिल गए। वो तो पत्रकार ने पूछा तो बोले आप तो पढ़े लिखे लग रहे हैं। बोला हाँ, मैंने बॉम्बे से आईआईटी किया है। पत्रकार शौक क्या? मतलब बॉम्बे से आईआईटी किया है। तो वो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं आईआईटी करके आया हूं, मेरा नाम आईआईटी बाबा है। वो सब प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। जब पूछा कि आप तो पढ़े लिखे लग रहे हैं, बोला हाँ हाँ बॉम्बे से आईआईटी किया, बस इतना ही बोला उन्होंने। अब तो पूरे पत्रकारी आईआईटीएन और इस प्रकार से रह रहे हैं। अब लोग कहें कि आप अपने आईआईटी का प्रचार करने आए हो, ये डिजर्व। आईआईटी किया है उन्होंने, क्या मुफ्त में कह रहे हैं क्या?
या आईआईटी करके आए हैं तो कह रहे हैं कि आईआईटी कर लिया, आप खोज रहे हो, आप पूछ रहे हो, वो तो कभी नहीं बोल रहे हैं, वो बार बार यही बोल रहे हैं, मैं साउंड ढूंढ रहा हूँ, मैं तो शिव के तारतम्य को ढूंढ रहा हूँ, मैं तो पार्वती जी को देख रहा हूँ, मैं तो राम होना बड़ी मर्यादा में है, अब तो आज मैं कृष्ण की स्थिति में हूँ। वो तो उसका आनंद ले रहे हैं, वो अपने आप को जोड़ रहे हैं प्रकृति के साथ, खुले आकाश में हैं। दिल्ली वालों को उन्होंने कहा कि भाई किसी के लिए दिल्ली के किसी छोटे से फ्लैट में रहना बड़ा आसान होगा और किसी के लिए प्रकृति में रहना आसान होगा, लेकिन वास्तव में चूंकि हम प्रकृति से आए हैं तो रहना आसान तो प्रकृति में ही है। तो मैं तो सत्य के साथ हूँ, प्रकृति में हूँ, लोगों को तकलीफ क्या होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि अच्छा बुरा नहीं देखना है, देखना ये है कि वो स्वयं आनंदित हैं और लाखों युवाओं के उनका ये समाचार चला गया। अब मैं भी आपसे इस विषय में बात कर रहा हूं, मुझे क्या मतलब, मैं तो कहूं मैं तो खुद ही साधु हूं जी, इतने साल से मुझे क्या मतलब है, बट इतना अच्छा लगा मुझे, वाह 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 वाह। एक उच्च शिक्षा एकेडमिक क्वालिफाइड आदमी ही अगर आध्यात्म की ओर आ जाए तो इसको बोलते हैं सोने पे सुहागा। तो सोने पे सुहागा हो रहा है ये तो। एक जो लोग जा रहे हैं वहां पे, हमने बात की 100 करोड़ जिन नहीं जा पाएंगे, लेकिन जो 40 करोड़ जा रहे हैं वो क्या लेके आए वहां से? क्या वहां पे सिर्फ मोनालिसा के साथ सेल्फी लेके आए, या साध्वी हर्षा के साथ में कोई ऑटोग्राफ लेके आए, या फिर अभय सिंह की झलक लेके आए, या कुछ और लेके आए जो वहां पर लाना जरूरी है जिसके लिए वो लोग वहां जा रहे हैं? क्या लेके आए वहां? इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू, आपके ऊपर निर्भर है आप क्या लेना चाहते हैं। कुंभ मेला नाम दिया गया है, मेला में तो मेला है, फिर सब कुछ मिलेगा, आप तय करके जाइए क्या लाना है। लेकिन मैं ये कहूँगा चूंकि महाकुंभ नाम है और अमृत जहाँ बरसा हुआ है और अमृत स्नान हो रहे हैं तो अमृत ही लाना चाहिए। विष तो इतना है जीवन में पहले से ही, वहाँ क्या विष ढूंढना है। हम लोग तो इतने विषधर हैं कि नाग को काट दे तो नाग को तकलीफ हो जाए हम लोगों से, इतने विषधर इंसान हम। तो वहाँ अमृत ही ढूंढने गए हैं ना, तो अमृत कैसे ढूंढेंगे? आपके उलझे हुए जीवन, अनुत्तरित प्रश्न, द्वंद्व, वो ऐसे हजारों साधु संत वहां बैठे हैं, जाइए, थोड़ा मेहनत तो आपको भी करना पड़ेगा। आप ड्रामा देखने गए हैं कुछ लोगों का, या वास्तव में आप सत्य की खोज में गए हैं? तो पहले तो स्नान करिए, स्नान करने के बाद अगर भावना सही रही और खोज परिश्रम सही रहा तो आपको अवश्य कोई न कोई ऐसा साधु संत मिलेंगे, ज्ञानी मिलेंगे, जहां से कोई एक जगह आपकी गाड़ी अटकी होगी आध्यात्म में, टिप्स मिल जाएगा, अमृत लेके वापस आ जाइए, आपका जीवन आनंदमय होगा और फिर निरंतर उस पर चलते रहिए, आनंदित रहिए। तो हम अमृत लेने के लिए जाएं वहां पर, विष बहुत है। बहुत एक्चुअली सवाल अध्यात्म को लेकर काफी थे, लेकिन अध्यात्म में जाने से पहले, सनातन की बात करने से पहले, सनातन की खूबसूरती जो है, दया, करुणा और जो संकीर्णता लोगों में देखने को मिल रही है, उनको लेके पहले क्लियरेंस करना, उनको क्लियर करना लोगों को उसको जरूरी था। इसलिए आज ऐसे सवाल हमने रखे। अध्यात्म लेके बात करेंगे महाकुंभ की धरती पर, जहां पर अध्यात्म का संगम है, वहां अध्यात्म को लेके कुछ सवाल, बहुत सारे सवाल जो मेरे मन में हैं, अभी उथल पुथल कर रहे हैं, वो हम वही पूछेंगे। आज का जो पूरा पॉडकास्ट था वो उस संकीर्णता के खिलाफ एक पॉजिटिव, वास्तव में एक दिशा जो एक सदगुरु ही दे सकते थे, वो लेने के लिए हम यहाँ पहुंचे। और गुरुदेव ने ये सदगुरु सब हटाने में आप भी मेरा मदद करें, आप चूंकि बहुत ज़्यादा इससे जुड़े हुए हैं। मेरे यहाँ कोई प्रोफेशनल आईटी वाले हैं नहीं, तो आपको जानकारी हो तो क्या ये सब हटाया जा सकता है? मैं चाहता हूँ, मैं भी थोड़ा शून्य आनंद लेना चाहता हूँ, शून्य का। आज एक नाम ही काफी है, मतलब नाम भी कुछ नहीं है, ऐसा कुछ, ऐसा आनंद लेते जो लोगों को वास्तविकता में सदमार्ग पर दिखा दे, वो सदगुरु है। और सदगुरु लोग आपको प्रेम से कहते हैं, सम्मान से कहते हैं। लोग कहें, मुझे कोई फर्क नहीं है। तो हम उसी भीड़ का एक छोटा सा हिस्सा है, इसलिए हमने इस शब्द का उपयोग किया। और बहुत 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 धन्यवाद आपको कि आपने उन संकीर्ण लोगों के लिए जो जवाब दिया है, जो उनकी संकीर्णता को जो संतुष्ट शायद वो मुझे लगता है हो पाएंगे इस इंटरव्यू से, इस पॉडकास्ट से। और होना भी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं महाकुंभ जो है वो दया, करुणा और सनातन की बात करता है, और सनातन सिर्फ प्रेम सिखाता है, और प्रेम ही वहाँ पे हम लेने जाएं और दे के आएं, यही महाकुंभ का शायद असली उद्देश्य होगा। नमस्कार, मैं रोहित चायवालास आज के इस
अनप्लान्ड पॉडकास्ट को दोबारा से करते हुए। धन्यवाद।